नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। दोस्तों, भारत की धरती पर अगर एक स्थान समय, सत्ता, अत्याचार तीनों को चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ा तो वो है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन के पास अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। सोमनाथ भारत की आत्मा का वो स्वर है जो सदियों तक दबाया गया लेकिन कभी खामोश नहीं हुआ। यह वो स्थल है जहां समय ने बार बार क्रूरता का चेहरा दिखाया, जहां आस्था को अपमानित करने के लिए तलवारें उठाई, जहां धर्म, संस्कृति, चेतना पर आक्रमण हुए, लेकिन हर बार इसी भूमि से एक नया संकल्प जन्मा, फिर से खड़े होने का, पहले से अधिक दृढ़ होने का। और इसीलिए इसे कहते हैं सोमनाथ गिरा, उसे बार बार गिराया गया, उसकी दीवारें ढाई गई, उसके शिवलिंग को खंडित कर दिया गया, उसके आंगन को रक्त से रंग दिया गया, उसे लूटा गया, रौंदा गया, अपमानित किया गया। लेकिन हर बार जब किसी शक्ति ने उसे मिटाने की कोशिश की तो वह पहले से अधिक तेज, अधिक दृढ़ होकर फिर से खड़ा। जो उसे मिटाने आया वो समय की धूल में खो गया। उनके नाम इतिहास की किताबों में तो दर्ज हैं, लेकिन गर्व के साथ नहीं। और सोमनाथ आज भी वहीं खड़ा, शांत, अडिग और जीवित। इसकी कहानी महाभारत काल से शुरू होकर आज तक यानी कलयुग तक चलती है। सोमनाथ को जानना केवल अतीत को जानना नहीं है, यह उस विचार को समझना है जिसने भारत को हर आघात के बाद जीवित किया। भारत यानी भारतीय। सोमनाथ भारत के लिए वही है जो शरीर के लिए है। हर धड़कन में उसकी मौजूदगी है, हर पीढ़ी में उसका प्रभाव। सोमनाथ की कहानी इतिहास से भी पहले शुरू होती है और उस दौर में भी जब लिखित प्रमाण कम मिलते थे। परंपराएं ही स्मृति को आगे बढ़ाती थी। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी को अधिक प्रेम दिया। यह बात उनके ससुर दक्ष प्रजापति को नागवार पहुंची और उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाए। क्षय रोग का यानी श्राप का असर हुआ, चंद्रमा की चमक कम होने लगी, वे तेजहीन हुए। दुखी और कमजोर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से उन्होंने मुक्ति दी। कहा जाता है कि शिव ने चंद्र को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने को और वरदान दिया कि वे स्वयं यहां वास करें। इसी शिवलिंग से सोमनाथ नाम, अर्थात चंद्रमा के स्वामी। चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना इसी कथा से जुड़ा है। यह कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण में है। स्कंद पुराण की ज्ञान संहिता अध्याय 13, जिसे लगभग 10वीं-12वीं सदी के बीच माना जाता है, सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग बतलाती है। और इसीलिए इस बात को बार बार कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर पहला ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ सिर्फ शैव परंपरा से नहीं बल्कि वैष्णव परंपरा से भी गहराई से जुड़ा। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 109, 118 और 119 में प्रभास क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में उल्लेख मिलता है। युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ तीर्थ यात्रा की। यही नहीं, यह वो क्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्याग किया। पास में ही बालका तीर्थ, जहां इस घटना की स्मृतियां आज भी सजो। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपनी 5वीं सदी की कृति रघुवंशम में प्रभास तीर्थ को तीर्थों का मुकुट कहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थान केवल धार्मिक, सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है और इतिहास में इसका बार बार जिक्र। अब बात पुरातात्विक साक्ष्यों की। प्रभास पाटन की बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी रही। हालांकि यह बस्ती 1200 ईसा पूर्व के आसपास उजड़ गई, लेकिन लगभग 400 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र फिर से आबाद। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री 2004 में लिखती हैं कि पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर 9वीं सदी तक यहाँ किसी बड़े मंदिर के ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन तीर्थ के रूप में इसका महत्व लगातार बना रहता है। इसका मतलब यह दिखाता है कि इतिहास में भी यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे। अब सवाल आता है कि सोमनाथ का पहला बड़ा मंदिर कब बना। अनुमान तो बहुत है, लेकिन ठोस प्रमाण हमें 9वीं-10वीं सदी से मिलता है। इतिहासकार धाकी और शास्त्री की पुस्तक 1974 की पुस्तक उनकी है, वो बताती है कि गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, जिनका कार्यकाल 805 से 833 ईस्वी तक रहा, ने सोमेश्वर तीर्थ का दौरा किया। इसके बाद चालुक्य राजा मूल राज, जिनका नाम था 997 ईस्वी से पहले, उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया जो संभवतः लकड़ी का था। 10वीं सदी में खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि यह मंदिर त्रिअंग संधारा प्रसाद शैली का था, जिसमें गर्भ और मंडप शामिल थे। धाकी की 1998 की स्टडी में इसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। इसके बाद चालुक्य राजा मूल राज
जिनका कार्यकाल हम बता रहे थे कि 997 ईस्वी से पहले का है, उनके समय एक बड़ा मंदिर बना जो संभवतः लकड़ी का था। 10वीं सदी की खुदाइयों में मिले अवशेष बताते हैं कि मंदिर त्रिअंग संधारा प्रसाद शैली का था, जिसमें गर्भगृह और मंडप शामिल थे। दाकी की 1998 की स्टडी में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इस दौर में सोमनाथ केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। समुद्री व्यापारी यहाँ आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, मंदिर की स्मृति बढ़ती चली गई। शायद यही समृद्धि आगे चल करके सोमनाथ के विनाश का कारण। इतिहास का सबसे चर्चित और दर्दनाक अध्याय आता है 1025 और 1026 का। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ पर कारण सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि मंदिर की शोहरत, उसकी संपत्ति और प्रतीकात्मक महत्व। फारसी इतिहासकार अल बरूनी, जो महमूद के साथ भारत आया था, लिखता है यह मंदिर सरस्वती नदी के मुहाने पर, समुद्र की लहरें उसके गर्भगृह तक पहुंचती। मिन्हाज सिराज की तबका नसीरी और इब्न अल अधीर के विवरण बताते हैं कि महमूद ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को तोड़ा और अपार धन लूटा। कहा जाता है कि शिवलिंग के टुकड़े कुछ गजनी की मस्जिद में, कुछ महल में और कुछ दूर भी। के.एम. मुंशी अपनी किताब सोमनाथ द श्राइन इटर्नल 1951 में इस घटना का वर्णन। महमूद गजनवी के जाने के बाद मंदिर पूरी तरह समाप्त। 2038 ईस्वी में शिलालेख जो लिखे गए वो बताते हैं कि पूजा फिर से शुरू हो चुकी। चालू के राजा भीम प्रथम ने इसकी मरम्मत की, लेकिन शांति ज्यादा दिन कायम नहीं रही। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही में इस हमले का बड़े व्यापक तौर पर। इसके बाद चुड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने 1308 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किया। उनके पुत्र खेंगार ने शिवलिंग की स्थापना की। ये तथ्य अभिलेखों में मिलते हैं। 1395 ईस्वी में गुजरात सल्तनत के संस्थापक मुजफ्फर शाह प्रथम ने मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने अपमान किया। हर कुछ दशकों में सोमनाथ टूटता रहा, लेकिन हर बार फिर खड़ा। मुगल काल में सबसे कठोर आघात औरंगजेब के समय 1665 और 1706 ईस्वी में उसने प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। यह आदेश फारसी ग्रंथ मासिर आलमगिरी में दर्ज है। सोमनाथ को भी ध्वस्त किया गया। वहां मस्जिद बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये प्रयास बार बार विफल। अब आपको ले चलते हैं 18वीं सदी के अंत में, जहां मराठा शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर खंडहरों के पास एक छोटा सा मंदिर उन्होंने बनाया ताकि पूजा जारी रह सके। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित कई मंदिरों का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कराया। इस दौर में सोमनाथ फिर से शासित हुआ। ब्रिटिश काल में मंदिर खंडहरी रहा, लेकिन तीर्थ यात्रा चलती रही। 1842 में लॉर्ड एलन बोरो ने गजनी से कथित सोमनाथ के द्वार वापस लाने की घोषणा की, जो बाद में नकली बात साबित हुई और इतिहासकार इसका जिक्र करते हैं। 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन सांस्कृतिक घाव अभी भी भरे नहीं थे, बल्कि हरे थे। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रभास पाटन का दौरा किया। टूटे फूटे अवशेषों को देखकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोमनाथ को फिर से उसका पुराना वैभव वापस मिलेगा। यह कोई सरकार की परियोजना नहीं थी, यह जन आस्था का आंदोलन था। के.एम. मुंशी जैसे राष्ट्रभक्तों ने अपने जीवन लक्ष्य इसको बना लिया। देश भर से जनता से चंदा लिया गया। यह पुनर्निर्माण भारत के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हम कैसे, बल्कि यह सिखाता है कि हम बार बार कैसे खड़े होते हैं। उस दिन केवल एक मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, उस दिन भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना स्वयं को उसने फिर से पुनर्स्थापित किया। आज सोमनाथ मंदिर चालुक्य स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। समुद्र के किनारे खड़ा यह मंदिर केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय आत्मबल का घोष है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग उस शक्ति का प्रतीक है जिसे हजारों वर्षों की बर्बरता भी नहीं कर। मंदिर की दीवारों पर बना तीर अरब सागर की ओर संकेत करता है और यह बताता है कि सोमनाथ से आगे कोई भूमि नहीं, या केवल भौगोलिक सीमा नहीं, भारत की सांस्कृतिक चेतना की शुरुआत है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि हार स्वीकार करना पतन नहीं है, टूटना अंत नहीं है। आस्था सबसे बड़ी शक्ति है और संस्कृति तलवार से नहीं मरती। यह मंदिर इतिहास की किताबों में बंद कोई अध्याय नहीं है, बल्कि एक जीवित संदेश है। जब जब भारत की आत्मा पर हमला हुआ, सोमनाथ फिर से खड़ा हुआ। जब जब देश की प्रेरणा को आवश्यकता पड़ी, सोमनाथ आशा की किरण बनकर सामने आया। सोमनाथ एक मंदिर से कहीं बढ़कर है। यह भारतीय इतिहास की आत्मा, संघर्ष की गाथा, पुनर्निर्माण की विजय का प्रतीक
और अरब सागर के किनारे खड़ा यह मंदिर आज भी समय को चुनौती देता हुआ कहता है, मैं टूटा हूं लेकिन मिटा नहीं, मैं झुका हूं लेकिन हारा नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिएगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सोमनाथ, हर हर महादेव।